हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ बरेली में बुलाई गई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC सदर तौकीर रजा ने 7 जनवरी को बरेली में बुलाई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के सदर तौकीर रजा का बयान आया सामने। तौकीर ने मुसलमानों को मुत्तहिद होने के लिए कहा। IMC सदर तौकीर रजा ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब तबसरे बर्दाश्त नहीं, हम हाथ बांधे खड़े नहीं रहेंगे, दंगा होगा। तौकीर रजा ने मुस्लिम धर्म संसद के लिए मुसलमानों से बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटने की अपील की। 20,000 मुसलमानों के जमावड़े का किया दावा। तौकीर रजा ने मुल्क के इंतजामिया, हुकूमत, पुलिस, सियासत और यहाँ तक कि कानून और अदालतों पर भी मुसलमानों का भरोसा टूटने का दावा कर मुसलमानों को बेदार होने के लिए कहा। नाथुराम गोडसे पर फिर गरमाई सियासत। हरिद्वार के बाद अब अलीगढ़ में भी धर्म संसद बुलाने का ऐलान। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने किया ऐलान। लेडी गोडसे के नाम से मशहूर है पूजा पांडे। आज वजीर दाखिला अमित शाह का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। GIC मैदान में अवामी जलसे को भी करेंगे खिताब। बरेली में भी अमित शाह का रोज। अमित शाह आज अयोध्या में रामलला जन्मभूमि के दर्शनों के साथ ही मंदिर के तामीरी कामों का भी लेंगे जायजा। पीएम मोदी की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा इंकशाफ। 1 महीने पहले रची गई थी तशद्दुद भड़काने की साजिश। पकड़े गए 5 मुलजिमीन से पूछताछ में इंकशाफ। समाजवादी पार्टी के लीडरान ने रची थी तशद्दुद भड़काने की साजिश। आज यूपी के रायबरेली में CM योगी का 1 रोजा दौरा। अवामी जलसे को खिताब करेंगे CM योगी। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे CM योगी। 4 जनवरी को ATS सेंटर का रखेंगे संगे बुनियाद। 100 से ज्यादा कमांडोज की तैनाती की जाएगी। यूपी के पीलीभीत में CM योगी का अपोजिशन पर जोरदार हमला। कहा, 2017 से पहले त्योहारों पर होते थे दंगे, पहले की सरकारें अकीदत पर भी कर रही थी वार। CM योगी बोले, आज रियासत में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करेंगे तो नुकसान की भरपाई करते करते 7 नस्लें थक जाएंगी। यूपी के महाराजगंज में CM योगी ने भरी हुंकार। कहा, बीजेपी ने अपने वादों के मुताबिक किया काम। 4.5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा। CM योगी ने कहा, पिछली सरकारें दंगाइयों को देती थी पनाह, रियासत में था अनारकी का माहौल, यूपी को बना दिया था कुनबा परवरी की जागी। CM योगी ने कहा, दीवारों में छिपा काला धन बाहर आ रहा है, माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने कानपुर पीयूष जैन मामले को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। अखिलेश की सरकार के वक्त लूटी गई अवाम की गाड़ी कमाई। यूपी के उन्नाव में SP सुप्रीमो पर बरसे अमित शाह। बोले, इत्र कारोबारी के यहाँ 250 करोड़ मिलने से अखिलेश यादव परेशान क्यों? यूपी के मुरादाबाद में अमित शाह का हिजब इख्तिलाफ पर हमला। कहा, बुआ बबुआ के राज में लोग हिजरत करने को मजबूर, पिछली सरकारों ने सिर्फ बदनवानी की। अमित शाह ने कहा, अखिलेश के राज में यूपी में 700 दंगे हुए, अब यूपी में दंगा करने की हिम्मत नहीं। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां, पीएम मोदी बनवा रहे हैं शानदार राम मंदिर। अमित शाह ने कहा, यहाँ गन्ना की जरूरत है, जिन्ना की कोई जरूरत नहीं। गन्ना किसानों का किया गया रिकॉर्ड भुगतान। मिशन 2022 के लिए अमित शाह के साथ गौरव फौज। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक। CM योगी और कोर कमेटी के अरकान रहे मौजूद। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की पोलराइजेशन का लगाया इल्जाम। गोरखपुर के बीजेपी MP रवि किशन का अपोजिशन पर हमला। का इंतखाब से पहले ही यूपी में हार चुका है हिजब इख्तिलाफ। रवि किशन बोले, यूपी को CM योगी ने वसी बना दिया है। गोरखपुर अब गोवा, बैंकॉक, मॉरिशस को टक्कर देगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, योगी और मोदी के सांड किसानों की फसल चट कर रहे हैं।
अखिलेश यादव के मुआविन ओम प्रकाश राजभर की फिसली जुबान, बोले यूपी में समाजवादी पार्टी की विदाई तय, बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके लीक की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस इख्तिलाफ पर बरसे पीएम मोदी, कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की खोल रखी है दुकान, आवाम इन लोगों की जान चुकी है सच्चाई। पीएम मोदी का इस इख्तिलाफ पर निशाना, कहा ये लोग कहते थे उत्तराखंड को लूट लो, बस सरकार रहनी चाहिए, इन लोगों ने उत्तराखंड को दोनों हाथों से लूटा। हल्द्वानी में पीएम मोदी ने कहा आवाम का प्यार बीजेपी के साथ, हमारा जोर तरक्याती कामों पर। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी सौगात, हल्द्वानी में 17,500 करोड़ के 23 मंसूबों का किया इफ्तिताह, रखा संग बुनियाद। पीएम मोदी ने कहा हल्द्वानी के लिए 2,000 करोड़ के मंसूबे ला रहे हैं, पानी, सीवरेज, सड़क और पार्किंग में तब्दीली होगी। पीएम मोदी ने कहा 4 धाम रेल मंसूबे से ये दहाई उत्तराखंड की होगी, टूरिज्म सेक्टर की तरक्की से मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड की तरक्की में जी जान से जुटा हूं, मैं काम ठीक कर रहा हूं, आप उन्हें ठीक कीजिए। उत्तरकाशी के गंगोत्री में कर्नल अजय कोटियाल का अवामी जलसा, लोगों से किया आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील, बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की फेहरिस्त, लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह ने दी जानकारी, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पर लगाया जाएगा दाव। हल्द्वानी में सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम की कोशिशों के चलते कश्मीर में खत्म हुई दफा 370, अयोध्या में शुरू हुआ भव्य राम मंदिर की तामीर। महात्मा गांधी को लेकर नाजेबा अल्फाज बोलने वाले कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड, रायपुर जिला कोर्ट का हुक्म, मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्म, इस मामले में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गिरफ्तारी का वीडियो पोस्ट कर लिखा जय भारत जय आइन, नहीं सहेंगे बापू की तौहीन। कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने जताया एतराज, कहा कालीचरण की गिरफ्तारी फेडरल ढांचे की तौहीन। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर और बीजेपी एमएलए बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की रिहाई को लेकर छेड़ी मुहिम, कहा ऐसी कार्रवाई हुकूमत का गलत इस्तेमाल। कालीचरण की गिरफ्तारी पर बोले सीएम भूपेश बघेल, कालीचरण की गिरफ्तारी ज़ाब्तों के तहत हुई। कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर दाखिला का बयान, कहा ज़ाब्तों के तहत हुई कालीचरण की गिरफ्तारी, इंटरस्टेट प्रोटोकॉल की पासदारी हुई। कालीचरण पर मुल्क से गद्दारी के केस की मुखालफत में उतरे कपिल मिश्रा, कहा मुल्क से गद्दारी का केस आईनी मर्यादा के खिलाफ है, गांधी होते तो क्या जेल में डालने के हामी होते। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आज पटियाला में शांति मार्च, पंजाब की शांति और खुशहाली को वक्फ होगा मार्च। पंजाब असेंबली इंतखाब के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की छठी फेहरिस्त जारी की, 117 में से अब तक कुल 96 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है पार्टी। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न, चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाब में जीत से आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली संजीवनी, अरविंद केजरीवाल ने कहा बदलाव के मूड में पंजाब की आवाम। चंडीगढ़ में केजरीवाल के विजय मार्च में उमड़ी लोगों की भीड़, विजय जुलूस में आप कारकुनान का जोश दिखा हाय। दिल्ली में आम बजट को लेकर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने सभी रियासतों के साथ की बैठक, फाइनेंशियल अलॉटमेंट को लेकर हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर के मुतनाजा बोल, का 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिए तो 50 रुपए में देंगे शराब। एनसीपी लीडर शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, का साबिक वज़ीर आज़म में नहीं थी ऐसी कारकर्दगी, इंतजामिया पर अच्छी पकड़ होना जरूरी। दिल्ली में गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़, बस मिलने में देरी से फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है बस।
जम्मू कश्मीर के शोपियान में भारी मिकदार में हथियार बरामद। सब्जी वाले की दुकान से धमाका खेज अशिया का जखीरा मिला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में एनकाउंटर में 6 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस का दावा, पूरे कश्मीर में 200 से कम दहशतगर्द। दिल्ली मेट्रो पर दिखने लगा कोरोना का असर। अब एक कोच में सिर्फ 25 मुसाफिर कर सकेंगे सफर। खड़े होकर ट्रैवल करने की भी मंजूरी नहीं। अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 मुसाफिर ही ट्रैवल कर पाएंगे। मामूली हालात में यह आदादोशुमार 2400 मुसाफिरीन तक रहता था। दिल्ली के हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 3 से 15 जनवरी तक वर्चुअली होगा काम। कोरोना के बढ़ते मामलात के चलते लिया गया फैसला। राजधानी में बेकाबू कोरोना के बीच बोले दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन, मरकज पहले फ्लाइट रोक देता तो दिल्ली में नहीं फैलता ओमिक्रॉन। सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड का अंदेशा जताया। कहा, दिल्ली में 46% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, जिन लोगों ने हाल में कोई सफर नहीं किया वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड। धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलात से वजारत सेहत फिक्रमंद। 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में कोरोना इन्फेक्शन के 1313 मामले आए सामने। कोरोना टीकाकारी को लेकर आईसीएमआर का बड़ा बयान। 9 महीने तक रहती है टीकाकारी की इम्यूनिटी। आईसीएमआर के मुताबिक वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को नहीं, मौत को रोकती है। सिर्फ मास्क से ही कोरोना को हराया जा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड 52 साल के शख्स की मौत। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। 28 दिसंबर को नाइजीरिया से लौटा था शख्स। मुंबई में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3671 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला की लोगों से अपील, घरों में रहकर सेलिब्रेट करें न्यू ईयर। कोरोना ज़ाब्तों की करें पासदारी। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का नया रिकॉर्ड। अब तक 20 करोड़ लोगों को लगी डोज। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर हरियाणा सरकार इंतजामिया सख्त। 1 जनवरी से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में एंट्री बैन। मुल्क के साथ साथ हरियाणा में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। करनाल में 6 साल का बच्चा मिला पॉजिटिव। दिल्ली भेजा गया सैंपल। एमपी के सीएम शिवराज की बड़ी बैठक। सभी वुज़रा, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी समेत महकमा के अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड के रांची में कोरोना से इन्फेक्टेड 68 साल की खातून की हुई मौत। प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को तैयार झारखंड सरकार। वजीर सेहत बन्ना गुप्ता का बयान, हर अहकाम का की जा रही पासदारी। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। गाजियाबाद से 50,000 के इनामी लोकेंद्र को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों को गोली मारने के बाद इलाके में कशीदगी। गुस्सा लोगों ने मुलजिमीन के घर में लगाई आग। पुरानी रंजिश में दोनों भाइयों को गोली मारने का अंदेशा। कशीदगी को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलात पर सीएम शिवराज ने ली कलेक्टर कमिश्नर की बैठक। रोको टोको मुहिम जारी रखने के अहकाम। 12 जनवरी को मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा रोजगार दिवस। जिला, ब्लॉक और पंचायतों में होंगे प्रोग्राम। एमपी में डिंडोरी के घुटई गांव में आलूदा पानी पीने से 24 लोग बीमार। कलेक्टर ने दी जांच के हुक्म। बिहार के समस्तीपुर में समाज सुधार मुहिम में बोले सीएम नीतीश। खवातीन की मांग पर बिहार में नाफिज हुई शराबबंदी। बिहार के पटना सिटी में शराब की डिलीवरी करने जा रहे 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। ठेले से सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद। बिहार के सुपौल में डाक पार्सल की गाड़ी से भारी मिकदार में शराब बरामद। नए साल के जश्न में खपाने की थी तैयारी। बरामद शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए।
रीट इम्तिहान को लेकर सिम गहलोत का बड़ा फैसला, 2022 में होने वाली रीट इम्तिहान का किया ऐलान। राजस्थान के जयपुर में स्टेट सर्विस अफसरान का फाउंडेशन कोर्स प्रोग्राम, सीएम गहलोत हुए शामिल। भारत ने जीता सेंचुरियन टेस्ट मैच, जनूबी अफ्रीका को 113 रन से हराया। ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का वजन 12 से 13 किलो बढ़ा, खुद किया इंकशाफ। फिलहाल अमेरिका में चूला विस्टा में ऑफ सीजन मशक कर रहे नीरज। ढेर सारे कप लेकर एक शख्स ने की पिरामिड बनाने की कोशिश, लेकिन आखिरी कप लगाते हुए फेल हो गया। सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा वीडियो। एक हिलते डुलते पुल पर लोगों को मिला अनोखा चैलेंज, बैलेंस बनाकर ज्यादा देर खड़े होने का मिला टास्क। जिसने भी देखा वीडियो वो रह गया हैरान। चश्मा पहनकर एक बिल्ली ने उठाया अनोखी गाड़ी का लुत्फ, वीडियो देखने वालों ने कहा भाई ठाठ हो तो ऐसे। एक शख्स ने अपनी मम्मी को नहीं खिलाया खाना, ये देखकर डॉग को आया गुस्सा, डॉग ने की शख्स की जमकर धुनाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, -4 डिग्री पहुंचा दर्जा हरारत, लद्दाख में भी पारा गिरा। कश्मीर वादी कड़ाके की ठंड की जद में, गुलमर्ग में दर्जा हरारत -21.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जमहूरी पसंद हामी मीडिया हाउस के खिलाफ जारी हांगकांग पुलिस की कार्रवाई, स्टैंड न्यूज के साबिक चीफ एडिटर और कारगुजार एडिटर को किया गिरफ्तार। सर्दी की शिद्दत ने आम अफगान शहरियों की बढ़ाई मुसीबत, बामियान में लकड़ियां जलाकर लोग सर्दी से बचने का कर रहे हैं इंतजाम।